अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं खुफा खान और ये इवनिंग का टाइम है। हमने सोचा सुबह को जाने का था, लेकिन बस हमारा जाना शायद इवनिंग में नसीब में लिखा हुआ था। सुबह से प्लान कर रहे थे कि मॉर्निंग नाश्ता ब्रेकफास्ट वहीं पे करेंगे और जल्दी जाएंगे। बस वीकेंड पर कोई भी जल्दी उठता नहीं है, फिर भी कोई ना कोई छोटे मोटे घर के काम निकल आते हैं, तो करते कराते जो है वो इवनिंग हो गई। हम अपनी फ्रेंड के साथ जा रहे हैं और हम लोग रास्ते को काफ़ी इंजॉय करते जा रहे थे, क्योंकि क्लाउडी वेदर अब यहाँ पर भी बनना शुरू हो गया और इतने खूबसूरत खूबसूरत से पहाड़ और बीच में जो बादल दिखाई देते हैं, और क्या ही खूबसूरती दिखाई देती है। ये खुफा खान सुनने में ये आता है बेसिकली कि ये दो पहाड़ों के बीच में बनाया गया है रास्ता। ये जो आप देख सकते हैं, इन दो पहाड़ों को बीच में से काटा गया है और फिर रास्ता बनाया गया है। और वहाँ पर बहुत सारी लोकेशन जो है वो सुनने में आई हैं कि बहुत खूबसूरत है। सुनने में आई इनके इसके टिकटॉक पर जब भी देखो खुफा खान का वो वाटरफॉल रेस्टोरेंट और मतलब इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो थी ना, वो देखने में हम देखते थे तो दिल करता था कि हम भी जाएं, हम भी एक्सप्लोर करें इन चीज़ों को ना। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, राइट लेफ़्ट बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे पहाड़ दिखाई देते हैं और अल्लाह ताला की खूबसूरती नज़र आती है। अच्छा, फिर हम लोगों को पहुंचते पहुंचते था, हम 4 बजे निकले डेरा दुबई से और यहाँ पर आने का रास्ता तकरीबन जो है वो 2 घंटे लग जाते हैं अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो। वीकेंड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, क्योंकि वीकेंड पे बहुत ज़्यादा लोग घूमने फिरने जाते हैं। एक वीकेंड ही तो होता है घूमने फिरने के लिए। तो जी इस वजह से, रश की वजह से क्या था ना कि हम लोगों को पहुँचने में कुछ टाइम लेट हो गया। जाते जाते हमें 4 बजे से 6 बज गए और वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था ट्रैफिक का। फिर हम लोग जस्ट वहाँ पर जो थी ना, आगे चल के दिखाऊंगी कहाँ गए और कहाँ नहीं गए। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसका इंशाल्लाह आपको सेकंड पार्ट भी दिखाया जाएगा, क्योंकि हम लोग बाहर आने वाले नहीं थे। हमने कहा नहीं, हमने तो खुफा खान जाना है, वाटरफॉल रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट भी करना है। तो देन हम सेकंड वीकेंड पर गए और अर्ली मॉर्निंग, और वहाँ का व्यू और सब चीज़ें, ओ माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाई देंगी। मैं इस व्लॉग में क्यों बात कर रही हूँ। खैर, यहाँ पर इतने अच्छे से बादल बने हुए थे और ऐसे लग रहा था जैसे कि अभी बारिश हो ही जाएगी। तो आगे चलते के पहाड़ों की खूबसूरती को देख रहे थे, बादलों को देख रहे थे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें नॉर्मली आप नहीं देखते हैं। लेकिन जब आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो आप अल्लाह ताला की कुदरत को देखते हैं कि इतने खूबसूरत से बादल और ऊपर से रास्ता फिर इतना खूबसूरत, आपको लगता है ना क्या ही कहने, सुभान अल्लाह। तो फिर हम लोग जो थे वो इसी तरह गए और लिटरली वहाँ पर बारिश ही हो रही थी। हमारे कार के ऊपर मोटे मोटे से खन्ने भी पड़े, आई मीन ड्रॉप गिरे बारिश के। अच्छा, तो ये बहुत ही अच्छा और लंबा सफ़र था, जो कि इसी तरह बातें करते कराते हम स्पेंड कर रहे थे। दोस्तों के साथ ये होता है कि आपको फैमिली का टाइम जो है वो, मतलब जो आपका टाइम गुजरता है ना, वो बहुत अच्छा गुजर। ये देखें, आपको ऊपर दिख रहे हैं ना वो सारे बारिश के ड्रॉप्स। तो बारिश शुरू हो गई थी, बादल बहुत ज़्यादा था और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी। फिर हम लोग जो थे, इसकी शायद 5 टनल हैं जिनके अंदर से हमें एंटर होकर जाना था। कुछ तो बहुत ही छोटे थे और एक बहुत बड़ा था। अब वो लास्ट वाला था, 4th वाला था, ये मुझे याद नहीं। बहरहाल वहाँ से हम लोग ये निकल रहे हैं, आप रास्ता देखें। और मेरी फ्रेंड भी अपना व्लॉग जो है वो शूट कर रही थी। इनके चैनल का लिंक भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। आपको ज़रूर इनको सब्सक्राइब करना है, इनके चैनल को। बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ हैं। इनफैक्ट ये बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं और इनको जॉब का एक्सपीरियंस बहुत है माशाल्लाह से माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें 18 ईयर्स हो गए हैं दुबई में और जॉब करते हुए भी। तो मैंने कहा कि आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो वो अपने वीडियोस में, अपने व्लॉग में आपके साथ बहुत सी बातें शेयर करेंगी। सो दैट्स वाई आई थिंक आपको इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। तो चले अब हम बताते हैं आगे चल के कि हमारा फिर क्या प्लान बना। अभी तो हम जा रहे हैं ना, तो रात होती जा रही है, तो फिर क्योंकि शाम में निकले तो रात ही होगी ऑब्वियसली। तो क्या सोचा कि भाई वाटरफॉल रेस्टोरेंट जाने का कोई मज़ा नहीं आएगा, वहाँ पर डे लाइट में, यानी कि सूरज की रोशनी में ही सब चीज़ें दिखने का ज़्यादा मज़ा होता है, ना कि
रात में, क्योंकि रात में क्या होता है पहाड़ भी काले नज़र आने लग जाते हैं, उनके ऊपर सनलाइट तो आनी ख़त्म हो जाती है, तो नाइट जो है ना उसकी वजह से वो भी काले लगने लग जाते हैं। तो हमने यही प्लान किया कि चलें यहाँ पर हम सिर्फ एक दो जगह जाएंगे। और लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, खुफखान अगर आपको जाना है तो आपको अर्ली मॉर्निंग ही जाना चाहिए और आपको अच्छे मौसम का इंतज़ार करना चाहिए, लाइक जैसे नवंबर का एंड। अभी तो हम शाम में गए थे, या बहुत अच्छा मौसम था, बहुत ही अच्छा मौसम था, लेकिन जब हम अर्ली मॉर्निंग गए थे तो बहुत गर्मी थी। अल्लाह तौबा, कानों को हाथ लग रहे थे, शदीद तरीन, मतलब दुबई से ज़्यादा गर्मी वहाँ पर थी, क्योंकि वो पहाड़ी इलाके हैं। सर्दी भी वहाँ पे अच्छी होगी तो गर्मी भी ओबियसली ज़्यादा ही होगी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मेरी आवाज़ इसलिए आपको इस तरह की सुनाई दे रही है, मेरा गला ख़राब, मुझे कफ़ बहुत ज़्यादा लगी है, आई एम सॉरी, बट मैंने कहा चलें कोई नहीं, बातें तो करनी है ना। फिर अच्छा, फिर क्या मैं बता रही थी आपको, गर्मी बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन इवनिंग में जाएं तो मौसम बहुत अच्छा है, नो डाउट। तो मेरे ख्याल से ना आपको अपनी लोकेशन से 1-2 बजे निकलना चाहिए। 1-2 बजे आप निकल कर आप फिर उस रेस्टोरेंट जाओ, वाटरफॉल वाले को सबसे पहले विज़िट करो, और करते कराते आपको 4 बज जाएंगे। फिर आप दूसरी लोकेशन पे जाएं। इस तरह करते कराते ना आप अच्छी अच्छी लोकेशन दिन में ही विज़िट कर सकते हैं, बट अब तो दिन भी बहुत छोटे हो गए हैं। हम इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं कि एक दिन इंशाल्लाह खैर वाफियत का टाइम लेकर आए, सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो हम लोग यहाँ पर ना पूरे दिन स्पेंड करने के लिए भी इंशाल्लाह जाएंगे, वहाँ पे बारबेक्यू करेंगे, और जितनी भी लोकेशन जो कि हम अभी एक्सप्लोर नहीं कर सके, डिस्कवर नहीं कर सके, तो हम वो भी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें जी, हम पहुँच चुके हैं खुफखान, और यहाँ पे क्या खूबसूरत सा वो सिटी दिखाई दे रहा था, कुछ व्यूज़ जो कि आप देख चुके होंगे। तो यहाँ पर मतलब जो रोड्स है ना वो अप एंड डाउन जो होती है ना, जब आप टॉप पे होते हो तो वो आपको जब नीचे आ रहे होते हो ना कार से, तो क्या होता है कि पूरी सिटी दिखाई दे रही होती है, और क्या खूबसूरत लाइटिंग के साथ वो लग रही होती है, बहुत ही खूबसूरत। और फिर हम लोगों ने सोचा, अभी बातें करते करते, कि भाई हम कहाँ जाएं ना, फिर हमने सोचा यहाँ पर ना, हमने टिकटॉक पर ही मोस्टली वीडियोस देख कर ऑब्वियसली हमें पता चला, वरना हमें क्या पता कि भाई कहाँ पे कौन सी जगह बहुत खूबसूरत है, हमें तो टिकटॉक से ही पता चला। तो वो देखा था कि भाई एक मस्जिद है जो कि 1400 साल पुरानी है, या 16 ईयर्स ओल्ड है, या फिर 14 ईयर्स ओल्ड है। तो ऐसे करके एक मस्जिद है, वहाँ पर हमने सोचा कि हम चलते हैं और मगरिब की नमाज भी हम वहीं पे अदा करेंगे। और ये देखें आप, इवनिंग का जो सनसेट के बाद का व्यू है ना, वो देखें कितना खूबसूरत है, और जो शेड्स है ना आसमान के, आप वो देखें कितने खूबसूरत हैं, कि मतलब इंसान तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो अल्लाह ताला की बनाई हुई तख्लीक से ही कुछ ना कुछ अक्ल लड़ाता है। फाइनली हम लोग जो हैं वो यूएई की सबसे ओल्ड मॉस्क पर पहुंच चुके हैं, और इसका नाम अल-बिदिया मॉस्क है। ये इसके बारे में कुछ हिस्ट्री बताई गई है कि ये कब बनाई गई थी, और बहुत पुरानी 1424 आई थिंक लिखा हुआ था, ये तब बनी हुई है। बहुत ही पुरानी मस्जिद है जो कि हम देखने वाले हैं, और फिर इंशाल्लाह यहाँ पर हम मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए ना तो मतलब ये देखें, ये दरख्त कितना पुराना लग रहा है ना, ये भी मेरे ख्याल से इस मस्जिद के साथ ही होगा। और दूसरी बात ये कि मस्जिद तो पुरानी है सो है, लेकिन मस्जिद को उन्होंने छेड़ा नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है। ये एक ट्यूबवेल है जो कि बाहर वाली, नहीं वेल है सॉरी, ये तो कुआं है, तो जाली रखी हुई है ताकि ना कोई बच्चा कोई बड़ा मतलब पानी निकालने की कोशिश ना करे, क्योंकि पानी तो ड्राई हो गया ओबियसली। ये जी हम एंटर हुए हैं, बाहर जूती उतार कर आपने अंदर एंटर होना है, और ये अंदर से मस्जिद है जिसके नीचे कारपेट है, और वहाँ पे इमाम के बैठने की जगह बनाई गई है, और एसी चल रहा है। दूसरा, हमने नमाज़ पढ़ ली, और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं ये नीचे बैठकर ही ये सारा ऊपर से व्यू आपको दिखा रही हूँ कि देखें, इसमें किसी किस्म का मार्बल कुछ यूज़ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी और सीमेंट मट्टी ईंटों का घोल जो होता है ना, वो घोल के मेरे ख्याल से इसको इस तरह से एज अ प्लस्तर किया गया, और छोटे छोटे से वो बनाए गए हैं जिनसे से सनलाइट जो है वो अंदर आ सके। और ये इस तरह की शेड्स बनाई गई हैं जहाँ पर बुक्स, कुरान पाक और बहुत सी चीज़ें रखी जा सकती हैं, बहुत सी चीज़ें सिमीन कुरान पाक और पढ़ने वाली चीज़ें जितनी भी हैं।
ठीक है। और यहाँ पर जो लोग आ रहे थे वो नमाज़ पढ़ रहे थे, नवाफिल पढ़ रहे थे, कुछ लोग वीडियोस बना रहे थे और ज़्यादातर लोग जो हैं वो हमारी तरह नमाज ही पढ़ने आए थे। और फिर ये बाहर वाली साइड पर भी कुछ लेडीज़ जो हैं वो नमाज़ पढ़ रही थी, लेकिन गर्मी थी बाहर, अंदर फिर भी मौसम जो है वो काबिल बेहतर था क्योंकि एसी चल रहा था। और ये मस्जिद का आप कह लें सीन है, ऊपर चाँद कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अब हम बाहर आए, ये कुआं है जो कि बिल्कुल खाली हो चुका है और ऊपर जाली लगी हुई है ताकि कोई अंदर गिर ना जाए बाय चांस। तो सिटिंग एरिया भी बाहर को बहुत अच्छा बनाया गया। ये कैक्टस ट्री मुझे दिखाई दिया, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। अदरवाइज़ मैंने जितने भी कैक्टस देखे हैं ना वो प्लांट एज अ प्लांट उनको मैंने वो दूसरी तरह देखा है, इस तरह से नहीं देखा। अच्छा, फिर यहाँ पर ये जो मतलब नीचे का जो फ्लोर है ना ये पत्थर से बनाया हुआ है और बिल्कुल चलते हैं ना जब तो ऐसा लगता है जैसे कि ये हम मट्टी पर चल रहे हैं। और बेंचेस दिखे हैं बने हुए हैं, फिर लेडीज़ वो जेंट्स वॉशरूम भी है, वज़ू की जगह भी बनाई गई है बड़ी खूबसूरत। और उसके बाद हम अब ऊपर को जाएंगे और ऊपर को देखेंगे कि भाई क्या जो है वो दिखाई देता है। और स्टेयर्स जो थी बड़ी चौड़ी चौड़ी थी जिनको चलते चलते हम लोग थक रहे थे और काफ़ी ऊंचाई पे जा रहे थे, रात का टाइम था तो इधर उधर इतनी ख़ास रोशनी नहीं थी। लेकिन मस्जिद की एक और बात बताऊं, इस मस्जिद के 4 डोम्स हैं। अदरवाइज़ किसी भी मस्जिद का जो है वो एक मीनार होता है, मतलब गुम्बद होता है, तो इसके 4 हैं और चारों के चारों डिफरेंट डिज़ाइन किए गए हैं, मतलब डिफरेंट साइज़ के हैं, डिफरेंट साइज़ के बनाए गए हैं। तो जो हम ऊपर गए तो नीचे से रोड दिखाई दे रही थी और एक साइड से दूसरी साइड से मस्जिद भी दिखाई दे रही थी, बट वहाँ से मैं जा नहीं पाई क्योंकि मुझे लग रहा था जैसे कि मैं अभी गिर जाऊँगी। तो रिस्की था रात के टाइम जाकर ऊपर देखना। तो मेरे ख्याल से वही बात सही है कि आप अगर आएँ तो रात में आएँ। तो ये इतनी पीसफुल जगह है, बहुत ही मज़ा आया और अच्छा लगा। बहुत पुरानी मस्जिद देखकर, जो कि यूएई की सिर्फ एक ही ओल्ड मॉस्क है जो कि ये अल-बदिया मॉस्क है। और बाहर आते यहाँ पर टाइमिंग जो है विज़िटिंग के लिए लिखी गई है, जो कि मंडे टू संडे सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक है। नीचे फ़ोन नंबर भी दिया गया है, अगर आप आना चाह रहे हैं और उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट करके भी फ़ोन से तो बात कर सकते हैं, टाइमिंग का पूछ सकते हैं। आई थिंक वेदर के अकॉर्डिंग जो है इनकी टाइमिंग ऊपर नीचे या चेंज होती रहती है क्योंकि गर्मी थी बहुत ज़्यादा और इसी वजह से शायद इनकी ये टाइमिंग है। और अब हम जा रहे हैं तो हमें ये बहुत ज़बरदस्त जो था दिखाई दिया। आई थिंक ये स्टूडियो है कि क्या, जहाँ पर सिंगर आकर गाना गा सकते हैं, कोई भी अच्छा शो हो सकता है। और उससे आगे हमने सोचा कि रास्ते में जाते जाते ना, जिस तरह दुबई में है ना वाटरफॉल मॉल बहुत बड़ा जिसमें मछलियाँ, चिकन, हर चीज़ आपको अच्छी से मिल जाती है, गोश्त भी मिलता है, इसी तरह यहाँ पर शारजा वाली साइड में भी आते हुए ना बहुत ही खूबसूरत उन्होंने वाटरफॉल बनाया हुआ है। वाटरफॉल मीन के मार्केट बनाई हुई है जिसमें फ़िश मार्केट उसको ऑब्वियसली बोलते हैं। तो हम इंशाल्लाह मैं अब आपको आगे चल के वो भी दिखाऊंगी। फिर जाते जाते हम जिस चीज़ के लिए आए थे हमें वो भी दिखाई दी। ये वाटरफॉल, ये इसके पीछे रेस्टोरेंट है, ये बेसिकली ये टॉप पे रेस्टोरेंट है और ये पहाड़ के बीचों बीच बनाया गया है। ये देखें वहाँ से जाते हुए कितना खूबसूरत वो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या, ये मार्केट, ये कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। फिर हम लोगों ने सोचा, अच्छा, खुफखान से जब हम निकले तो रास्ते में जुमेरा आता था। वो जुमेरा जो है ना, पता नहीं, अब मुझे याद नहीं एग्जैक्ट कि वो पहले आता है या खुफखान पहले आता है। बहरहाल हम लोग जुमेरा उसी रेस्टोरेंट गए जिसकी मैंने लास्ट फ्राइडे मार्केट का व्लॉग बनाया था और एक इंडियन रेस्टोरेंट से हमने खाना खाया था। तो ये हम वहीं पे आए और लुकमात बनते हुए मैं देख रही थी और मैं फिर वीडियो बनाने लग गई। अदरवाइज़ इनका मेन्यू उतना ही है जितना कि लास्ट टाइम हमने खाया था। उसमें वो थे रिगाग ब्रेड थी, लुकमात थे और साथ में हरीस था। तो ये सब हमने ऑर्डर किया और खाना खाया और बहुत इंजॉय किया और फिर हम चले गए। बस इनका यही शॉट लिया मैंने। और आगे चलते हुए हमें ये मस्जिद, यहाँ पर जगह जगह पर आपको जो है ना मस्जिद दिखाई देती है और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती हैं। ये वो वाटरफॉल मार्केट है
जिसकी वाटरफॉल क्योंकि वो रेस्टोरेंट दिमाग में बैठा हुआ था वाटरफॉल। तो वाटरफ्रंट मार्केट जैसे दुबई में है एग्जैक्ट वैसी शारजा में भी है। और ये दिखने में हमें बाहर से ऐसा लगा जैसे कि ये कोई पैलेस है, यहाँ पे पैलेस टाइप रेस्टोरेंट बनाया गया है। तो हम रेस्टोरेंट समझ के अंदर आए हैं, लेकिन जब हमने देखा कि ये तो बिल्कुल वाटरफ्रंट मार्केट के जैसे है तो हम लोग सरप्राइज्ड हो गए कि अरे वाह। और रात का टाइम था तो ऑब्वियसली उनकी सेल ख़त्म हो चुकी थी, इतना नहीं था। बट हम लोगों को मीट वगैरह कुछ भी नहीं बाय करना था। हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग फ्रूट्स या कुछ वेजिटेबल देखते हैं वो बाय कर लेते हैं। तो ये देखेंगे कितनी खूबसूरत मार्केट बनाई हुई है और इसका स्ट्रक्चर कितना खूबसूरत है। इंटीरियर बहुत खूबसूरत कलर कम्बिनेशन, और मतलब वो देखने में लग ही नहीं रहा कहीं से भी कि ये कोई मार्केट होगी। ऐसे ही लग रहा है जैसे कि कोई रेस्टोरेंट है। और काफ़ी खुली प्लेस है ये, अच्छी खासी ना, बहुत ही अच्छी बनाया हुआ है और बहुत खूबसूरत लगा जाकर, बहुत अच्छा लगा। अगर आपका भी गुज़र हो तो आप भी ज़रूर जाइएगा, यहाँ पर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और वहाँ का जो मॉल था ग्रोसरी स्टोर वाला, वो उसकी ओपनिंग वहाँ पर सून लिखी हुई थी, ओपनिंग सून, ठीक है। मतलब अभी ये स्टार्ट ही हुआ है, अभी स्टार्ट हुए भी को भी ना थोड़ा टाइम ही गुजरा, नया बना है ये। तो इसमें भी ये सेम टू सेम उसी तरह का ही है, लेकिन ये है कि जो दुबई वाला वाटरफ्रंट मार्केट है ना, वो इतना बड़ा और खुला नहीं है जितना कि ये उससे डबल ट्रिपल खुला और बड़ा बनाया गया। तो मतलब हमें लग ही नहीं रहा था कि भाई ये मतलब इस तरह का, क्योंकि बाहर से दिखने में सेम ऐसा ही लग रहा था जैसे कोई बहुत अच्छे वाला मॉल होगा या रेस्टोरेंट होगा। ज़्यादा तो रेस्टोरेंट ही फील आ रही थी। अच्छा, फिर ये फ्रूट्स थे बहुत अच्छे अच्छे, फिर हम लोगों ने वो देखे। और ना एक छोटे साइज़ के भी वाटरमेलन भी दिखाई दिए जो कि हमने बाय किए, मैं दिखाऊंगी आपको। तो फ्रूट्स बहुत अच्छे थे। और वहीं ये भी मतलब सेम वैसे ही जैसे कि जिनकी शॉप से, जिनके काउंटर से आप ये सब चीज़ें परचेज़ करते हैं, आपको उन्हीं को पैसे देकर आगे निकलना है। ये जो आपको ऊपर नंबरिंग दिखाई दे रही है ना, आई थिंक ये काउंटर नंबर की होंगी कि ये इस शॉप नंबर का होगा। और ये बहुत बड़ी, और इसकी फ्रूट की वैरायटी, वेजिटेबल की वैरायटी भी उनसे ज़्यादा थी जो कि डेरा में है। तो अभी तो ये स्टार्ट है, तो पर बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर और शॉप्स ये सब बनाई गई हैं। यहाँ पर एक छोटी सी हमें ग्रोसरी स्टोर कह लें आप दिखाई दिया, जिसमें कि आपको कॉफ़ी मिल सकती है और आपको जो है मसाले, सारे स्पाइसेस मिलेंगे, सॉसेस मिलेंगी, और खाने के लिए स्नैक्स हैं, आलमंड्स वगैरह, जैसे वहाँ पर ग्रोसरी स्टोर बनाए गए थे तो इसी तरह यहाँ पर भी थी। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी ग्रीन टी दिखाई दे रही थी। और अभी तो मेरे ख्याल से इनका काम अभी बाकी है, अभी ये और बना रहे हैं। अंदर जो एक मार्ट है वो उसके बाहर लिखा हुआ है कमिंग सून। तो इंशाल्लाह दोबारा आएंगे और देखेंगे कि कमिंग सून वाली जगह पे क्या बना है। कमिंग सून नहीं, सॉरी, ओपनिंग सून लिखा हुआ था, तो वो भी देखने आएंगे इंशाल्लाह। देखा, ये देखने में सेम वैसी ही है। और ये देखिए छोटे छोटे से मुझे दूसरी साइड पे ये वाटरमेलन दिखाई दिए, और हमने ये ख़रीदे 5 ख़रीदे थे, 2 मेरी फ्रेंड ने और 3 हमने बाय किए थे ये। और ये इस कदर मीठे और मज़े के थे, बहुत ही मज़े के। इतने छोटे साइज़ का वाटरमेलन हमें नहीं देखा था। पाकिस्तान में तो बड़े साइज गोल गोल होता है, बॉल की तरह, फुटबॉल की तरह ना, और यहाँ पे लंबे और मोटे वाले होते हैं। और ये बहुत छोटे छोटे साइज़ के थे। और ये नीचे देखेंगे वो फूल गोभी पड़ी हुई है और बंद गोभी, ये भी मतलब अच्छे अच्छे साइज़ की थे पड़े हुए। और बहुत अच्छा लगा हमें, ये मार्केट बहुत ही अच्छी लगी। और ये मिर्चें जो रेड और वो ऑरेंज येलो कलर की होती हैं वो भी थी। और इस तरह करके हमने ये जगह जो है ये भी घूमी फिरी, और फिर उसके बाद में हम घर चले गए। आई होप सो कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और बेसिकली फर्स्ट बार सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल
बिल्कुल भी भूलना। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो फिर खुशी होती है कि मेरी चीज़ें, मेरे व्लॉग्स ऑडियंस को अच्छे लग रहे हैं और मैं और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करूं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मैं जल्द इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।